हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ कि गोबर गैस के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और मैंने गाय को दूह लिया है और अब मैं इनको बांध रही हूँ बाहर। तो मैंने इनके पास थोड़ा थोड़ा घास डाल दिया था बाहर और देखिए कितना कीचड़ है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जहाँ से कट्टी आ रही है तो एक दिन वहाँ पे बांधती हूँ इनको बाहर, और एक दिन जहाँ पे अभी बांध रही हूँ वहाँ पर बांधती हूँ, क्योंकि कीचड़ ही कीचड़ होता है तो ये भी सारी गंदी हो जाती है कीचड़ से भी, गाय भी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बांध दिया है इनको बाहर। खुल दी देखा, खुल जानी है। देखिए कितना पानी है नीचे। और बाहर घास भी गंदी हो जाती है, अभी कच्चा है इनके पास तो घास भी गंदी हो जाती है और मक्खियाँ भी काटती है। जैसे पानी के बीच में कीड़े जैसे रहते हैं तो उनसे मच्छर बनते हैं और फिर वो बहुत बुरे काटते हैं इनको, पशुओं को। तो मैं आ गई थी अपनी काऊ शेड में और यहाँ पर मैं उठा रही थी गोबर। तो फ्रेंड्स, गोबर गैस में मैं तीसरे दिन गोबर घोलती हूँ और गौमूत्र और गोबर इकट्ठा करके घोलती हूँ, इससे अच्छी गैस बन जाती है। तो ये देखिए उठा दिया मैंने गोबर, और आधा कीचड़ जैसा रह गया उसको मैं बाद में उठाऊंगी। और फ्रेंड्स, बरसात के दिनों में हमारे बहुत अच्छी गैस बनती थी, पर इस गैस की टंकी होती है जो लोहे की, तो उसमें जंग लग चुका है और वो ख़राब हो गई है। तो तब भी बन नहीं जाती है, अगर चाय वगैरह बनानी हो तो उसके लिए बन जाती है। और ये है गौमूत्र। तो गोबर और गौमूत्र को मिलाकर बहुत ही अच्छी गैस बनती है और ज़्यादा भी बनती है। तो फ्रेंड्स, पानी की ज़रूरत नहीं रहती, इससे ही घोल लेती हूँ मैं गोबर गौमूत्र से ही। और फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास लस्सी वगैरह फालतू हो तो हम इसमें ही फेंक देते हैं उसको भी, और बासी खाना बच जाता है या फिर ख़राब हो जाता है अनाज वगैरह जैसे कई बार, तो उसको भी इसमें ही फेंक देते हैं और इससे बहुत ज़्यादा अच्छी गैस बनती है। और फिर बरसात के दिनों में और गर्मियों के दिनों में तो बहुत ज़्यादा गैस बनती थी, और ठंड के दिनों में थोड़ी कम बनती है, क्योंकि ठंड होती है, या फिर गर्म पानी से गोबर घोले तो भी बन जाती है। तो इसमें गोबर डालते हैं और ये मैंने गौमूत्र डाल दिया और अब मैं इसको अच्छे से घोल लूँगी। इसका पतला घोल बनाना पड़ता है और सारे गोबर को बारीक घोल करके। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे मैं गोबर घोल रही हूँ तो उसको बोलते हैं उखल, और यहाँ से गोबर घोलते हैं और पाइप के द्वारा खड्डे में चला जाता है। अंदर से इसमें घास वगैरह आ जाती है तो उसको मैं उठा देती हूँ और पतला घोल बना करके फिर इससे फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हमारे गैस भी काम आ जाती है, और जैसे गोबर है तो इसकी दोबारा से खाद बन जाती है, और ये खाद भी बहुत ही गुणकारी होती है। तो
इस खाद को हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं खेतों में फेंकने के लिए, या फिर पेड़ पौधों की, जैसे हम पेड़ पौधे लगा रखते हैं फल फ्रूट, तो उनको जैसे उनको देते हैं खाद, तो उनको देने के लिए भी अच्छी हो जाती है और हमारा पैसा भी बच जाता है। और इस गैस का ऐसा फ़ायदा होता है कि जैसे हम ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक पत्थर रखते हैं और नीचे को पाइप है, यहाँ से खड्डे को, तो इस पत्थर को रख कर के फिर पहले गोबर घोल लेते हैं और फिर बाद में इसको उठा कर के गोबर अपने आप चला जाता है इस पाइप से। तो मैं कर रही थी फ़ायदे की बात। और ये देखिए, यहाँ से टंकी भी, इसमें जंग लग चुका है, तो ये देखिए किनारे किनारे से निकलती रहती है गैस। और ये टंकी ऊपर उठी रहती थी, तो आजकल ये टंकी फट चुकी है, तो फिर नीचे ही है और इसमें जंग लग चुका है, तो फिर भी बन जाती है चाय वगैरह बनाने के लिए गैस। अगर हम हर रोज़ इसमें गोबर घोलें तो सुबह शाम की चाय इस पर बना देते हैं। और ये देखिए, यहाँ से है पानी ये गोबर निकलने का और नीचे गोबर जाता है, और देखिए कितनी अच्छी खाद बनी है नीचे। तो ये खाद बहुत ही उपयोगी होती है खेतों के लिए और फल फ्रूटों के पौधों के लिए। और ये है यहाँ से पाइप, तो ये ले जा रखी है किचन के लिए, ये गई यहाँ से। और ये मेरी बेटी थी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अभी ऐसा है कि मेरे पास ट्राइपॉड और सेल्फी स्टिक ऐसा कुछ नहीं है, और मैं अपने बच्चों से बनवाती हूँ वीडियो, तो माफ़ कीजिएगा, ये ऐसे हिलाते डुलाते रहते हैं फ़ोन को। और ये देखिए किनारे किनारे से कैसी गैस निकल रही है। और इस खड्डे को 10-12 फुट है इसका खड्डा नीचे, और टांकी है 3-4 फुट, तो टांकी है लोहे की। तो अगर हम इसको टांकी बनवा देंगे और तो ये फिर से चल पड़ेगी। सोचती तो मैं ऐसा हूँ कि फिर से बनवाऊँगी टांकी, और इस टांकी आ जाएगी 8-10 हज़ार तक बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस गैस से ऐसा होता है कि हम सुबह गोबर घोलेंगे तो शाम को फिर से गैस बन जाती है। और सिलेंडर गैस से ऐसा होता है कि जब हमारा सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो तब गैस आती है, तब भी बढ़ता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और इसके ऊपर हम जो खाना बनाते हैं तो वो भी चूल्हे की तरह ही स्वादिष्ट बनता है और गुणकारी भी होता है। तो इतने सारे फ़ायदे होते हैं गोबर गैस के। और अब मैं आ गई थी काऊ शेड में, तो वहाँ पर कीचड़ उठा रही थी। तो देखिए कितना कीचड़ हुआ रहता है आजकल काऊ शेड में। ये होता है कि जैसे हम हरी घास खिलाते हैं पशुओं के लिए, तो उससे ज़्यादा कीचड़ हो जाता है। और फिर आजकल बरसात के दिनों में पशु भी हरी घास ही खाना पसंद करते हैं और सूखी घास भी नहीं खाते। तो बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा कीचड़ हुआ रहता है, और हम दोनों टाइम सुबह शाम दोनों टाइम उठाते हैं। तो देखिए कितना है, और अभी बाहर से भी उठाना पड़ेगा। तो दोनों टाइम उठाते हैं सुबह शाम, फिर भी एक एक तसला सुबह शाम दोनों टाइम हो जाता है। और जैसे हम इन पशुओं को सुबह बाहर बांध देते हैं और फिर 12-1 बजे तक अंदर करते हैं, और फिर 4-5 बजे फिर से बाहर बांध देते हैं। तो यहाँ पे भी उठाना पड़ता है और बाहर भी उठाना पड़ता है, तब भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और भारी भी होता है। आजकल के दिनों में जैसे गिल्ला हुआ रहता है तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है उठाने को भी। और ये देखिए गौमूत्र था, तो इसको मैं खड्डे के बीच में कर रही हूँ और बाद में ये काम आ जाता है। और फ्रेंड्स, अगर हम गौमूत्र को बेलों के ऊपर भी फेंके तो भी इससे स्प्रे वगैरह का काम करता है गौमूत्र, क्योंकि ये शुद्ध चीज़ है और इससे सब्जियाँ वगैरह सड़ना बंद हो जाती है।
और फ्रेंड्स, पहले तो गौमूत्र को जैसे वो बना रखते थे, खिंदे बोलते हैं हम जिसको अपनी भाषा में, तो इससे धोते थे गौमूत्र से खिंदों को। पहले जो कपड़े की बना रखते हैं तड़ाइया जैसी, तो गौमूत्र से धोते थे हमारे मम्मी दादी पहले। अब तो कौन धोता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने कर दिया खड्डे में। और एक तसला मैं पहले ले गई थी गोबर खोलने के लिए, और देखिए फिर से भी कितना है यहाँ पर। तो पहले मैं कीचड़ को खेत में फेंक लेती हूँ और बाद में फिर इस गौमूत्र को फिर से उठाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर लगे हैं नींबू, और बहुत सारे लगे हैं। और यहाँ पर फेंकती हूँ मैं हर रोज़ इस गोबर को, क्योंकि घर के पास तो फिर मच्छर मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा होती है, और बाद में भी बहुत ज़्यादा काम पड़ता है जब हम खाद फेंकते हैं खेतों में। तो अगर हम एक एक तसला फेंकते रहेंगे रोज़, तो बाद में फिर काम नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पर ही फेंक देती हूँ, खेत के नज़दीक में ही। और ये हैं हमारे यहाँ के पहाड़। तो यहाँ से आजकल के दिनों में पत्थर आते हैं, और जैसे बारिश हुई रहती है तो यहाँ पर ऊपर बहुत पत्थर है जो गिरने वाले हैं। तो बारिश होती है तो पत्थर आ जाते हैं नीचे। और देखिए पत्थर ही पत्थर है हमारे यहाँ पर, और मिट्टी बहुत कम है। ये हमारे मशरूम का कमरा है। और ये है यहाँ पर केला जो मैंने प्रिंस के जन्मदिन पर लगाया था। और ये है कैक्टस और खुमानी का पेड़, आम का पेड़। और ये भी यहाँ पर पशुओं के गोबर की खाद है, तो ये हमारे परिवार वालों की है। और ये देखिए फिर से मैंने ये लिया गौमूत्र, आधा बच गया था अंदर, तो इसको मैंने यहाँ से काली तोरी की बेल लगाई है, तो इसके क्या बोलते हैं उसको, तना, उसके तने के पास फेंक दिया गौमूत्र को। तो फ्रेंड्स, इससे ऐसा होता है कि हमारी सब्जियां सड़ने से बच जाती है, और स्प्रे की जगह ये इस्तेमाल हो जाता है। और ऐसे भी शुद्ध चीज़ है गौमूत्र। तो इससे बेले वगैरह जैसे सब्जियां सड़ती है तो इसको फेंक कर सड़ने का आराम हो जाता है। देखिए पशुओं ने कितना घास खराब कर दिया बाहर, क्योंकि यहाँ पर कीचड़ कीचड़ है, तो ये भी बेचारे कहाँ जाए। और देखिए मैंने सारा काम निपटा दिया काऊ शेड का, और यहाँ पर मैं धो रही थी तसला। देखिए कितना हिलाते हैं बच्चे फ़ोन, और फिर वीडियो भी ऐसी बनती है। और ये हैं हमारे यहाँ के पहाड़, और बादल छाए हुए हैं और धुंध भी। तो अब मैं इनको घास डाल लेती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी।